अच्छा सिकंदर, एक बात बताओ कि तुम्हारा जो अपना निजी ज़िंदगी जो है उससे जुड़े कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं तुमसे, उसका जवाब तुम सही से देना। तुमने जो किया है अपना गांव घर क्षेत्र में जो भी है, अपना लाइफ में जो भी काम किया है, हम जान इतना तो जानते हैं कि करने वाला को सब चीज़ सही लगता है, ठीक है। लेकिन क्या सही है क्या गलत, इसके लिए तुमको शांतिपूर्वक अपने दिमाग से सोचना चाहिए और सोचना होगा। क्योंकि करने वाला को तो कुछ भी करके गुजर जाता है, उसको हर चीज़ लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। तो तुम ये बताओ कि तुम जो इस मुसीबत में अभी फंसा हुआ है, जो तुम्हारा अभी कहानी चल रहा है, अब तो वो तो तुमको पता है कि किस कहानी का बात कर रहे हैं। लोगों को जो जान रहे हैं, जो पहचान रहे हैं, उनको तो खैर जानकारी है, बाकी लोगों दोस्तों को पता नहीं है। तो उनको हम डिस्क्रिप्शन में लिख के सारा डिटेल हम बता देंगे कि किस कहानी का बात अभी चल रहा है। तो उस विषय में तुम क्या कहना चाहता है कि तुम जो किया है वो सही है या गलत है? तुम अपने से बताओ एक बार। सारा दोस्त लोग, सारा जितने भी हैं दोस्त फ्रेंड, जितने भी लाइव में अभी सारा लोग देख रहे हैं, सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोग देख रहे हैं, तुम इसका जवाब दो। सब लोग जानते हैं कि तुम मेरे साथ रहता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेरे बारे में क्या सोचते हैं हमको नहीं पता, और हमको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन तुम मेरे साथ रहता है, इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोगों का इसमें विचार कुछ और आता है। तो हम आज पब्लिक के सामने, दोस्तों के सामने, सारे जनता के सामने आज हम तुमसे ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, और तुम अपना मन की सारा जो है बात बताओ कि तुम जो किया है क्या वो सही है या गलत है। गलत है या सही वो हम बताएंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल तुम अपने मुंह से बताओ। चलो बताओ। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कोई भी कुछ करता है ना तो उसको लगता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन जब फैमिली वाले, गांव घर वाले, अपने रिश्तेदार वाले और कोई भी हम्म। जब देखता है ना, तो उनका नजर से ये नजरिया ये रहता है हम्म। कि हमारा जो भी है ना, फैमिली मेंबर में से ये भाई हो या कुछ भी रिश्ते में हो, तो वो गलत रास्ते पे ना चले। वो ऐसा चले कि सामाजिक तौर पे सही रास्ता दिखे, तभी तो सम्मान मिलेगा। नहीं तो एक इंसान के चलते पूरा उसका बैकग्राउंड जितना रहता है ना, वो बर्बाद ये नजर आ जाता है। और उनको हमारे चलते उन लोग का ठोकर लगना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे चलते उन लोग का शर्मिंदा होना जाना होने लगता है, ये पड़ जाता है। कहीं भी जाते हैं तो बोलते नहीं से तुम्हारा वो ये रिश्ते में लगता था, वो ऐसा किया नहीं नहीं, है। ठीक है, वो रिश्ते का बात तो हम चलो मान लें, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, मेरा जो पूछने का कारण है, उसका जवाब पहले ये बताओ कि तुम जो किया है, जो तुम्हारे साथ जो घटना घट गया, जो गुजर गया, जो चल रहा है, बात यही है ना। तो हम उस पे कहेंगे कि तुमको इस पे क्या लगता है कि तुम सही है, क्या कि हम जानते हैं कि इसका निवारण करना इतना आसान नहीं है, इसका हल निकालना इतना आसान नहीं है। तुम जैसा मुसीबत में है अभी, या जैसा तुम कार्य करके अभी चल रहा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा बात है। क्योंकि इसको तुमको समझ में भले आए ना आए, लेकिन इसको चलाना या फिर इसके अनुसार चलना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये कष्ट के अलावा तुमको और कुछ नहीं देने वाला। क्योंकि देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। तुमको भी हम नहीं कहेंगे कि तुम गलत है, या अगला को नहीं कहेंगे कि वो गलत है, या किसी और को नहीं कहेंगे कि वो गलत है। लेकिन हम तुमको इतना बता सकते हैं कि तुम जो काम किया है उस पे तुमको बहुत सारा कष्ट झेलना होगा, और कष्ट का तुम रास्ते पे पाँव अपना रख चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब तुम इस पे तुमको क्या एहसास हुआ, क्या जानकारी है इतना अभी तक? क्योंकि देखो, इसका हल अगर तुम किसी पब्लिक के पास अभी जाके अगर पूछता है ना, किसी से अगर इसका सॉल्यूशन खोजेगा ना, तो तुमको नहीं दे पाएगा। वो इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि तुम चार लोगों के से तुम किसी तरह का अगर इसका तुम सॉल्व मांगेगा ना, तो वो तुमसे गुस्सा में,
या फिर वो तुमको धीरे से भी बोलेगा, प्यार से भी बोलेगा, गुस्सा में ना भी बोले तो तुम गुस्सा में जवाब देगा, या कुछ इस तरह का मुठभेड़ उस समय होगा। और उस समय क्या होगा कि किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ होना चाहिए शांत माहौल, अपने आप को शांत रखना। किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो तो उसका हल निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ चाहिए शांति, जो कहीं नहीं है। तुम चार आदमी के सामने अगर तुम इस तरह का सवाल का जवाब खोजेगा ना, तो वहाँ शांति नहीं मिलेगा। वहाँ कोई धीरे से बोलेगा, उससे थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद जो बोलेगा उसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर तुम बोलेगा उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, और इससे ऐसे करते करते बात का ना बतंगड़ बन जाता है। इसलिए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं मिलने वाला, समस्या का समाधान। तो उसके लिए चाहिए शांति, और वो शांति का समाधान सिर्फ तुम कर सकता है। बस हमको इतना पूछना है कि तुम जो किया है वो अच्छा है या खराब है, तुम इसका हाँ या ना में जवाब दो। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे ना, जो मैं लाइन पे हूँ ना, वो मुझे प्यारी लगती। बाद में जो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स है, छोटे से लेके बड़े, उनको हमको ऐसा लगता है कि उन लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि नहीं, अगर हमारे चलते, एक के चलते मेरा 100, अगर 99 अगर मेरा गलत मतलब सही और मैं गलत हूँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो 99 है ना, उसी में मैं भी जाना चाहता हूँ, सही रास्ता की ओर तो मैं भी जाना इसका चाहता हूँ। मतलब, कहने का मतलब यही है कि तुमको, तब इसका मतलब यही है कि तुम जो चार लोग तुमको कह रहे हैं, घर के लोग या फिर गांव के लोग जो भी है, वो तुमको सही लग रहा है। हाँ, वो तो सही है, तो वो सही तुमको है। तो इतना, जब तुमको इतना दिमाग में जब बैठ गया कि चार लोगों का कहना हमको सही लग रहा है, तो तुमको इतना एहसास होना चाहिए कि जो तुम किया है वो गलत है। इसका मतलब यही ना अर्थ निकल रहा है कि तुम जो किया वो गलत किया। तुमको भले सही लगे या उस समय सही लगा, जो जैसे कर दिया या करके अभी निकल रहा है या चल रहा है, जो भी है, तो अभी तुमको ये जब एहसास है कि चार लोगों या 99 लोगों के कहने का अनुसार हम उस तरह से, हम उस बात को अच्छा मान रहे हैं या उसके अनुसार हम चलना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो तुम करके गुजर गया वो गलत था। मैं ये भी तो बोलना चाहता हूँ ना क्या? कि ये हो गया मेरा 2 ऑप्शन है, समझे ना, कि मैं अकेले सोचता हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन 99 जो लोग हैं ना, वो बोल रहे कि नहीं, 99 जो 99 है ना, वो सही है, क्योंकि वो लोग, मैं अकेले और वो 99, तो जो सही रास्ता जो दिखला रहे ना, वो सही रास्ता है। हम अकेले ना, अकेले में कुछ नहीं हो सकता, जो अकेले चलता है उसका कोई कुछ नहीं है। देखो बाबू, तुम मेरे साथ अभी घूम रहा है, चल रहा है, रह रहा है, तो लोगों का हजार तरह का सवाल होगा, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जानते हैं और तुम जानता है कि हकीकत क्या है। तुमको तो हम एनी टाइम समझाते हैं इस मैटर में। अब तुम समझता है या नहीं समझता है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो देखो, ऊपर से तुम हाँ भी बोल देगा तो हम सुन लेंगे कि तू हाँ बोला, कान मेरा है तो सुन लेंगे। लेकिन तेरा अंदर हम घुस के नहीं देख पाएंगे कि तुम हकीकत में वो अंदर से एक्सेप्ट किया, उसका पछतावा किया, या फिर उसको, उस बात को तुम मान लिया, ये हम अंदर से घुस के देखेंगे नहीं। और एक बात बताएंगे, किसी तरह का समस्या में जब कोई फंसता है ना, तो उसका समाधान, बहुत ऐसे समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाता है। लेकिन जिस तरह का मुसीबत में तुम है, जिस तरह का समस्या में अभी तुम पड़ा है, उसका समाधान ढूंढना या फिर खोजना इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कहने का तो जबान है, जबान से आदमी कुछ भी कह देता है। पहले मेरा बात सुनो, कहने के लिए ये जुबान जो है ना, कुछ भी कह जाता है। तो 10 लोग जो कहेंगे ना कि हम बता रहे हैं, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सही है, तो भी हम नहीं मानेंगे। क्योंकि देखो, कहना और करना बहुत कठिन है, और तुम जिस परिस्थिति में अभी है ना, बहुत बुरा परिस्थिति में है, और बहुत कठिन रास्ता है वो, जिस रास्ता पे तुम अभी खड़ा है। उसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन जिस दिन तुम चाहेगा दिल से और दिमाग से, उसी दिन इसका सॉल्यूशन तुमको नजर आए। आदमी का कहने या मेरे कहने से तुमको सॉल्यूशन नजर नहीं आने वाला। लेकिन जिस दिन तुम सोच लिया और समझ लिया इस चीज को, उसी दिन इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि तुम फंस चुका थे, गलती जो कर दिया
हम नहीं कहेंगे कि तुम गलती नहीं किया, गलती तो किया, ये हम भी कहेंगे। गांव कहे, जनता कहे, पब्लिक कहे, कोई कहे, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि तुम गलत किया है। क्योंकि ये रास्ता जो तुम अपनाया है, ये तुमको अच्छा लगा, अपना लिया, लेकिन इस रास्ता को लेके चलना बहुत मुश्किल है। मेरा बात समझ रहा है ना? भैया। तो मेरा कहने का मतलब वो है। तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि इसका समाधान जो है ना, छोटा मोटा नहीं है और इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुमको खुद अपना दिमाग और दिल दोनों तरीका को सही तरीका से रख के और सही तरीका से हैंडल करके ही तुम कर सकता है। क्योंकि इसमें तुम्हारा एक लाइफ का नुकसान नहीं है। एक लाइफ का अगर नुकसान रहता ना तो कोई बात नहीं था, लेकिन तुम सोचो कितना लाइफ इसमें जुड़ा हुआ है, तुमसे जुड़ा हुआ कितना लाइफ है, तुम्हारा परिवार में कितना लाइफ है, और तुम्हारा जो दूसरा परिवार जो जुड़ा है वो कितना लाइफ है, ये मायने रखता है। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने खुश रहो, किसी को दुख दो, चाहे वो अपने हो या दूसरा कोई है या जिससे तुम जुड़ा है। हम वो भी नहीं कहेंगे कि किसी को दुख दो, लेकिन इसका सॉल्यूशन तुमको निकालना होगा। हाँ, अगर शांति माइंड से अगर सोचा जाए, देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन तुम चाहेगा तब। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम में फंसने वाला इंसान जब तक नहीं चाहेगा ना, तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। दुनिया ज्ञान देती है, ज्ञान देना बहुत आसान है, हम भी ज्ञान दे देंगे तुमको, ज्ञान देना आसान है, लेकिन ज्ञान के अनुसार चलना और उसको निभाना, वही तुम्हारा काम का रिजल्ट और जवाब नजर आएगा। भैया एक बात पूछे? हाँ पूछो या बोलो, तुमको बोलने का ही जरूरत है। ये माचिस है ना, ये माचिस से हम ओपन करते हैं तो सिर्फ एक तिल्ली निकलती है। अगर ये जो माचिस का डब्बा है उसमें से जो बारूद का जो इतना लगा हुआ है ना, वो सिर्फ एक रहेगा ना तो नहीं जलेगा इसका माचिस का तिल्ली। जो इसमें जो बारूद का ढेर लगा हुआ है, जो कट्टा कट्टा हुआ जो दिख रहा है, वो अगर एक रहता ना, एक बूंद, तो जलता। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? पहले तो मेरा कहने का मतलब मैं ये हूँ ना, ये कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बहुत सारे जो एग्जांपल दे रहा है, इसका क्या मतलब है? ये जब सारे है ना, ये सब कुछ सहयोग है। तो ये मतलब तुम सहयोग खोज रहा है पब्लिक का? पब्लिक है ना, मैं इसके आधार पे चलना चाहता हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब है कि 10 लोग तुम्हारा साथ दें तभी कुछ होगा। हाँ, ये अकेले तो तुमको एक बात बताते हैं, सुनो। ये कुछ भी नहीं। पहले मेरा बात सुनो। हम 10 लोगों पे भी विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि 10 लोग ना वही बोलेंगे जो उनको सही लगेगा। अब सही वो है कि नहीं ये नहीं पता, जरूरी नहीं। हम अभी क्या बोले थे थोड़ा देर पहले, याद करो। वो तो है, लेकिन हमारा एक मिनट पहले तुम मेरा बात का सुन लो, मेरा बात अच्छी तरह से। इंसान जो भी बोलता है या करता है ना, उसको लगता है कि वो सही है, लेकिन क्या वो हकीकत में सही है, इस पे कोई गौर करने वाली बात है। गौर जब तक नहीं होगा, उस पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तब तक वो पता नहीं चलेगा कि वो सही बात है या नहीं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इतने बड़ी जो लाइन में जो ये सब बारूद का जो ढेर बूंदा बूंदा लगा हुआ है, अगर बीच में लगाया जाए तो जो बीच में है ना, अरे रहने यार। देखो बाबू, मेरा कहने का मतलब है कि तुम थोड़ा सा अपने आप को शांत करो। अभी चला देखो सिकंदर, हम तुमको यही कहेंगे कि सबसे पहला अपने आप को शांत करो, और शांत मुंह जबान को शांत करना नहीं, दिमाग को शांत करो पहले, और शांतिपूर्वक सोचो, उस पर विचार करो कि आखिर हम जो किए हैं वो सही है या गलत है। जो भी है उसका तुमको उपाय निकालना है ना। उसका उपाय तुम निकाल सकता है, लेकिन तुमको ईमानदारी पूर्वक अपने आप को सही सोचना होगा। तब जिस दिन तुम अपने आप को शांतिपूर्वक सही समझेगा या सोचेगा या शांति से समझेगा ना, उसी दिन तुमको इसका जवाब मिल सकता है। यानी मैं खुद पे अटल रहूंगा, अपने पर विश्वास करूंगा, अपने आप पर, तभी मैं
विश्वासी हो हाँ, सकता हूँ ना, यही कहना है। विश्वासी का बात नहीं है, बात है तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। जो तुम परिस्थिति में भी है, उस जो पर समस्या तुमको समस्या भले नजर ना आज ना लग रहा हो, लेकिन वो तुम अभी समस्या वाला परिस्थिति में है। ये तुमको बहुत बड़ा समस्या देने वाला है। और इस पे तुमको एक नहीं, तुमको तो हम बताएं कि कितना सारा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। एक परिवार का बात नहीं है इसमें, और एक इंसान का बात नहीं है कि एक का लाइफ खराब होगा। एक के चक्कर में दो फैमिली में कितने पार्ट हैं, उसका पार्ट, तुम्हारा पहले का पार्ट, ये सब बहुत मायने रखता है। उतना क्लियर डिटेल तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मीडिया में बहुत सारे लोग हैं अभी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसको थोड़ा गौर करने वाली बात है। तुमको हम जिस तरह से समझा रहे हैं उसको में समझने का प्रयास करो, और नहीं तो अकेले से शांति में सोचो समझो। ठीक है, तुम बच्चा नहीं है, तुम समझने लायक है। गार्जियन अब होने ही वाला है, गार्जियन हो ही गया है, बाल बच्चेदार हो गया मतलब गार्जियन लायक हो ही गया उम्र। तो थोड़ा सा होना चाहिए मेच्योरिटी, इतना जो होना चाहिए उम्र के अनुसार, कि इंसान सोच सके, समझ सके, अपना लाइफ को चला सके, अपना फैमिली के बारे में सोचे समझे चलाए, इतना होना चाहिए। और ये है, लेकिन ये वाला तुमको पर्दा हटाना होगा। तुम्हारे आगे पर्दा है, उस पर्दा को जब तक हटाएगा नहीं तुमको नज़र नहीं आएगा। तुम ज़िंदगी को देखो, जानो, और सिर्फ अपना नहीं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे फैमिली हैं, उसका भी लाइफ तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो फैमिली तुम्हारे से है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे से नहीं है, वो तुमसे ही जुड़ा हुआ है। तुम्हारा अकेले का लाइफ नहीं है कि तुम अपना पर्दा हटा लिया, अपना ज़िंदगी कैसे भी गुजार लिया, गुजर गया। तुम्हारे जो फैमिली हैं उनका भी पर्दा तुम ही से है, और उनका भी जड़ तुम ही से है। तुम्हारा लाइफ चलना मतलब उसका लाइफ चलना, तुम्हारा लाइफ में दुख आना मतलब उसको दुख आना, तुम्हारे में सुख आना मतलब उसको सुख आना। ये तुमको सोचना होगा, समझना होगा। हाँ, अगर तुमको ये नहीं सोचना है कि हमसे जड़ जुड़ा हो या हमसे दुख सुख जुड़ा हो, फिर भी तुमको उसके आधार पे उस तरह का कार्य तो करना होगा कि मान के चलो तुम किसी तरह का, ठीक है तुम कुछ कर लेता है, तो उसके वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य करो। तो इसमें हम तुमको सीना तान के हम सपोर्ट करेंगे। चलो तुम पर्सनल अपना नुकसान के लिए सोचा, लेकिन जो तुम कार्य किया और जो जो कर रहा है ना, इससे सिर्फ तुम्हारा फैमिली का नहीं, इसमें दो चार फैमिली का प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा और बहुत कठिन है। इसके लिए तुमको सोचना समझना ज़रूरी है, और स्थिर होके। तो चलो आज हम तुमसे इतना ही पूछेंगे, खाली तुम इतना बताओ कि तुमको पछतावा है या नहीं। ये तो 100%। पछतावा है हाँ कि तुम गलत किया हाँ, 100%। है ना। तुम इससे सॉल्यूशन चाहता है, इसका हाँ सवाल, इस प्रॉब्लम से हल हाँ निकालना चाहता है। हाँ हम्म? हाँ। और मुझे एकदम कंफर्म याद रखना। हाँ। तुम मंदिर में बैठा है, अगर हाँ। भगवान को मानता है, हम्म, मानता है ना, ये किसका मंदिर में, चेहरा घुमा के उधर देखो, ये शिव उधर जी देखो, का, शिव जी का मंदिर शिव है। जी का है, शिव जी का शिवलिंग है पड़ा ना, है। शिव जी को मानता है ना तुम। हाँ हम्म? हाँ तुम शंकर भगवान को मानता है, जी। मानता है तो तब ठीक है। तो तुम उसके यहाँ पे आज तुम बयान कर रहा है अपने शब्दों का, अपने लाइफ का, उस तरह का परिस्थिति का जो जो गुजर रहा है, जिस तरह का गलतियां तुमने किया है, उस गलती का एहसास तुम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो तुमको इसका पश्चाताप जब है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए तुमको अपने आप में कठिन सोच समझ दिमाग, सब तरह का हर चीज़ लगाना होगा। समझा ना। शिव जी के मंदिर में जो तुम इस तरह का बयान जो दे रहा है, अच्छी बात है। तो तुमको इसके अनुसार उस तरह से अपने आप को ढालना भी होगा, और वादे का पक्का रहना भी होगा कि हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। ऐसा नहीं कि एक तरफा सोच रखें इधर या उधर का, ऐसे में नहीं होगा। तुम इधर तो है ही, इधर तो तुम्हारा बंधा हुआ है, ये रस्सी तुम्हारा टूटने वाला नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। तुम नया रस्सी जो जोड़ा है, उस रस्सी को भी, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इस रस्सी को सोचो, उस रस्सी को जला दो। बाकी जनता कहेगा जलाओ या नहीं जलाओ, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम कहेंगे वो भी अच्छा रहे, ये भी अच्छा रहे, उसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन जब तक तुम नहीं चाहेगा तब, अगर तुम चाह लिया तो हम वादा करते हैं हम तुमको इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। लेकिन तुमको इसमें अपना दिमाग और दिल को सही तरीका से रखना होगा। दूसरी बात, हमसे कुछ छुपाना नहीं। तुम आज तक हमको कुछ नहीं बताया है,
तेरा स्टोरी हम गांव का आदमी से जान रहे हैं। गांव का आदमी जान सोचता होगा ना कि मेरे साथ तुम रहता है मतलब हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये सब मैटर में हमको गांव का लोग से पता चल रहा है, लेकिन तुमसे आज तक तुम्हारा मुंह से हम एक शब्द इस सब के बारे में सुने नहीं है। ये तुमको भी पता, तुम बताया आज तक हमको? नहीं हैं? नहीं बताया है? नहीं। नहीं ना। लेकिन जनता को पता क्या है, पता है गांव मोहल्ला का आदमी को कि हम सब जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं, जान गए। पहले नहीं जानते थे लेकिन अब जान गए, लेकिन तुम्हारे माध्यम से नहीं, किसी और के माध्यम से। मतलब तीसरा पर्सन के अनुसार हमको जानकारी मिला है, तुम्हारे अनुसार नहीं। तो चलो बात को यहीं ख़त्म करते हैं, और आज से तुम प्रयास में तुमको यही रहना है भाई, तुमको हम सपोर्ट करेंगे। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसा कौड़ी धन दौलत ये सब में सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम का हल निकालने में, सॉल्यूशन करने में सपोर्ट करेंगे। तरीका है मेरे पास, हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुमको अपने आप पे भरोसा और अपना दिमाग और सच्चाई, अपना ईमानदारी से थोड़ा सा चलना होगा। तो तुम चलने के लिए तैयार है? 100%। तो चलिए तुम पब्लिक से एक बार बोल दो कि सॉरी, जो हम किए हैं वो गलती है, अब उस पर हम पश्चाताप भी कर रहे हैं और उसका सलूशन निकालेंगे और उससे हल करके दिखाएंगे और सही रास्ता पे निकल के दिखाएंगे। बोलो एक बार। जी भैया ने जो बोला ना वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तैयार हूँ नहीं, मैं अपने आप पे विश्वास पहले करूँगा, उसके बाद जो भैया बोले ना वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी तुम पे थू थू किया जा रहा है सब जगह पे, लेकिन फिर भी हम तुमको एक शब्द नहीं बोले हैं। पब्लिक अभी भी बोल रहा है तुम्हारे चलते हमको भी, और हमको ऐसा ऐसे भी पहले से बुरा बोलता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे बारे में, लेकिन तुमको मेरे साथ रहने से कोई बुरा बोलता है ना तो हमको बुरा लगता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि तुम बुरा ना किसी के नज़र में रहो, इसीलिए हम कह रहे हैं। इसलिए तुम एक बार बोल दो सारे दोस्तों को या पब्लिक को, अपना क्षेत्र के जितने भी हैं, कि अगर आपको लगता है गलती तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे आपको। लाइफ का चेंजिंग कैसे होता है वो करके दिखाएंगे। ये बोलो, तुम अपने मुंह से बोलो, हम नहीं बोलेंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो मैं यानी उसको क्या बोलते हैं, वो भूतकाल में जो था ना वो जो बीत गया, हाँ जो बीत गया वो मैं नहीं, अभी वर्तमान में और भविष्य में जो होने वाला है वर्तमान। बोलो जो गलती किए हैं उसको हम सही करके दिखाएंगे। हाँ, और जो किए हैं उसके लिए हम सबसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, पूरी दुनिया में अगर किसी को भी इसके बारे में बताएगा या सुनाएगा ना तो वो गलत ही बोलेगा। तो तुम पूरा दुनिया से बोलो कि हम सब पूरा दुनिया से एक बार सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। एक्चुअली हाथ जोड़ के बोलो। जी मैं हाथ जोड़ के ही मैं बोल उधर उधर उधर। हाँ, मैं हाथ जोड़ के ही बोल रहा हूँ कि मैं अपना गलती का, जो गलती किए थे ना उसको स्वीकार करके मैं सही रास्ते पे चलने का सही अपने पर निर्णय लिया जा रहा हूँ, अपने आप पर। पहले मैं खुद अपने आप पे, तब होगा आदमी पर, मेरे फैमिली मेंबर्स। तो चलिए दोस्तों, भाइयों जितने भी हैं, जो भी हैं,